हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की असाइनमेंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सितंबर मंथ की असाइनमेंट आ चुकी है, तो ये आपकी दूसरी असाइनमेंट है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो इस वीडियो का हमारा कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको सभी असाइनमेंट के आंसर भी बताएंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपके फुल मार्क्स आए। तो क्योंकि ये मार्क्स आपके एग्ज़ाम में भी जुड़ सकते हैं अगर एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हुए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और सभी असाइनमेंट के आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ये 3 नंबर के लिए, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं कि नहीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन करें। तो ये 3 नंबर के लिए 1 नंबर में आपको यौन संचरित रोग का मीनिंग लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए जिसका भी आपका मीनिंग लिख रहे हो, ठीक है। तो यौन संचरित रोग का हेडिंग डाल के उसके बाद ये इसका मीनिंग लिख देंगे आप। 1 नंबर में आता है चाहे 2 नंबर में, एग्जाम के लिए भी बता रही हूँ मैं। उसके बाद 2 प्रकार पूछे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के होते हैं तो हम यहाँ पे 2 प्रकार पूछे हैं, तो 1-1 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। तो गोनोरिया, ठीक है, तो इसको भी हम ब्लैक पेन से डाल देंगे। तो गोनोरिया नामक जीवाणु महिला और पुरुष को तेज़ी से संक्रमित करता है, इसके बारे में हम लिख देंगे कि ये कैसे फैलता है। उसके बाद सेकंड है संचारित रोग HVP, ठीक है, HVP, तो ये भी एक है। HVP यौन संचारित संक्रमण होता है जो पुरुष और महिला दोनों को ही हो सकता है। इसके जो लक्षण क्या है वो है व्यक्ति के जनांग में मस्से बनना शुरू हो जाते हैं और जिससे कि तनाव भी बढ़ जाता है। तो ये इसके लक्षण है। तो लक्षण लिख देंगे आप दोनों रोग के बारे में, और बस एक नंबर में पूछे तो इतना काफ़ी है। और आपको वीडियो को एंड तक देखना है, हम सभी आंसर्स आपको बताएंगे, और जैसे हम आंसर बता रहे हैं अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपूर्ण प्रभाविता एम सह प्रभाविता में अंतर बताना है आपको। तो देखिए, 3 नंबर में पूछा है तो 3 नंबर में अंतर के आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो 3 बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो देखिए, जब भी अंतर पूछा जाता है तो आपको ऐसे लाइन खींच के ऐसे बनाना पड़ता है और पॉइंट वाइज लिखने पड़ते हैं। अगर आप पैराग्राफ में अंतर लिखोगे तो आपको कम ही मार्क्स मिलेंगे, पर लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले अंतर है, ऐसे अपूर्ण हेडिंग डाल देंगे और उस साइड सह प्रभाविता, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में इसका मीनिंग लिखा है, ठीक है, कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं और सह प्रभाविता किसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, इस अपूर्ण प्रभाविता में लिखा है इसमें कारक दूसरों पर अपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। और सह प्रभाविता में क्या आ जाएगा, इसमें कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इनके हो गए हैं 2-2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट भी हम आपको बता देते हैं। तो पहले में आपको मीनिंग लिखना है, फिर कारक लिख देंगे कि कारक कौन सा रूप से प्रभाव डालता है। उसके बाद थर्ड में आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा उदाहरण का। तो यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है। अपूर्ण वाले में लिखना है मिराबिलिस जलापा के पौधों में लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प युक्त पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 PD में सभी फूल लाल सफ़ेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। और उसका भी जो है सह प्रभाविता का भी उदाहरण लिखा हुआ है, तो आप एज इट इज़ इसको लिख लेना। 3 नंबर में काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट है, तो 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें RH कारक का जो है मीनिंग लिखेंगे कि RH कारक क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमने पहले हेडिंग डाल दी RH कारक और उसके अंदर मीनिंग लिख दिया। RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसे RH+ कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसमें RH- कहते हैं। तो देखिए, RH कारक जांच की महत्व,
ठीक है, यानी कि RH कारक क्यों आवश्यक है या फिर क्यों महत्व है, बात एक ही है। तो पहले आपको ये हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, उसके बाद लिखना है कि क्यों महत्व है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब RH- व्यक्ति का रुधिर RH+ व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है तो बहुत अधिक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात यह आनुवांशिक अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः रक्तदान तथा विवाह से पूर्व RH की विशेष जांच करानी आवश्यक है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दोनों में अलग अलग पाया जाता है तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2PD में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट करें। तो पहले इसमें पूछा कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है एक संकर क्रॉस ब्लैक पेन से, उसके बाद उसका मीनिंग लिखा है ऐसे संकर जिनमें वंशागति के लिए केवल एक ही अभिलक्षण लिया जाता है, यही एक संकर क्रॉस कहलाते हैं। तो एक नंबर के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है, मीनिंग हो गया। उदाहरण भी दे रखा है, उदाहरण के लिए लंबे और बौने मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस है जो माता पिता की ऊंचाई पर विचार करता है। तो यहाँ पे उदाहरण भी हो गया, मीनिंग भी हो गया। उसके बाद चेकर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण करना है, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप का। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कर रखा है सेम आपको भी ऐसे ही करना है। एक लक्षण में संकरण कराना, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में R लिखा है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया RR से, सफ़ेद पुष्प और ये जो कैपिटल वाले लाल पुष्प। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, जो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो है अनुपात आ जाएगा 1:2:1, तो वो 4 नहीं है, वो 1 है, अगर कुछ डाउट है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखिए आपको 3 वर्ड दे रखे हैं, तो तीनों एक एक नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 या 3 नंबर में मीनिंग लिखना है जैसे हमने लिखा है। तो पहला है एलील। एलील क्या होती है? 2 या 2 से अधिक के किसी भी एक जीन जो एक गुणसूत्र पर किसी दिए गए स्थान पर वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। एलील जोड़े में हो सकते हैं, ठीक है, एलील जोड़े में ही पाए जाते हैं। उसके बाद समयुग्मकी, जब किसी लक्षण को नियंत्रण कराने वाले युग्मक विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका 5th वाले का ही 3rd पार्ट, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तो जब F1PD के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ऐसे संकरण से होने वाली संतति 50% में शुद्ध अप्रभावी तथा 50% प्रभावी प्राप्त होते हैं। तो परीक्षार्थ संकरण यही होता है, टेस्ट क्रॉस। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी की असाइनमेंट, और सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, अर्थशास्त्र और केमिस्ट्री की भी हम अभी अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कुछ डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।